नमस्कार साथियों। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में देखेंगे दोस्त। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में देखेंगे दोस्त। इसके 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs विथ स्मार्ट एक्सप्लेनेशन। दोस्त इस चैप्टर के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे दोस्त। जो भी पॉइंट बनेगा, जो भी क्वेश्चन करेंगे, उसका जो भी उससे रिलेटेड पॉइंट रहेगा उसको भी हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्त। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है दोस्त, पढ़िए। तो लिखा हुआ है, प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, बताइए। कांच, पानी, वायु, निर्वात। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त। पहले आप खुद से आंसर बताइए, उसके बाद हम इधर राइट साइड में इसका एक्सप्लेनेशन भी है, इसका आंसर भी, राइट आंसर क्या होगा उसको हम बाद में दिखाएंगे। आप पहले इधर आप आंसर खुद से देखिए, खुद से बताइए आप खुद से कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा, प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो निर्वात में दोस्त। किस में होती है, निर्वात में। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पढ़ना है। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है। बिल्कुल दोस्त, यहाँ से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है। इसे क्या कहते हैं, बताइए। जब प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है तो इसे क्या कहते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, रेखीय प्रसार या विकिरण। बताइए, आप खुद से बताइए। तो दोस्त इसका जो आंसर होगा सी, रेखीय प्रसार उसको कहते हैं। ठीक है दोस्त, अब चलिए इसका हम आपको सही आंसर दिखा देते हैं। तो देख लीजिए, पहला का जो राइट आंसर है दोस्त, पहला का राइट आंसर क्या है, निर्वात, और दूसरा का रेखीय प्रसार। इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों क्वेश्चन आप जो किए अटेम्प्ट सही किए। ठीक है दोस्त, अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखा देते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम किस प्रकार यहाँ पे किए, देखिएगा, यहाँ पे गौर से देखिएगा दोस्त। ये जो बॉक्स बना हुआ इसमें पढ़िए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में पढ़िएगा, लाइट डजंट नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। बिल्कुल दोस्तों, कि लाइट को चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वे कम, निर्वात में कोई पार्टिकल्स नहीं होते। बिल्कुल, निर्वात में कोई पार्टिकल्स नहीं होते जो लाइट को रोके। मतलब कि निर्वात में कोई पार्टिकल्स नहीं होते जो लाइट को क्या करें, रोके। इसलिए स्पीड मैक्सिमम होती है। इसीलिए मैक्सिमम क्या होती है, इसीलिए स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कितना होती है, तो यहाँ से आप ये भी याद कर लीजिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्त, तो इस क्वेश्चन से जितने भी कॉन्सेप्ट बन रहे थे वो भी बात हम आपको बता दिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी कॉन्सेप्ट थे दोस्त, वो भी बात हम क्लियर किए हैं। चलिए और देखिए नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ ये भी पढ़ लेते हैं। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बिल्कुल दोस्तों, जो प्रकाश होती है हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कहते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कहने का मतलब रेखीय प्रसार कहते हैं दोस्त। ठीक है, तो दोस्त ये था, हम 2 क्वेश्चन लिए पहले स्लाइड में और दोनों के आंसर देखें साथ में, उसका क्या एक्सप्लेनेशन, कितना उससे रिलेटेड जो भी बात था वो भी हम आपको बता दिए दोस्त। तो इसी प्रकार के आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा दोस्त हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। बताइए दोस्त, परावर्तन का नियम। ये क्वेश्चन देखिए, परावर्तन का नियम क्या है, बताइए। परावर्तन का नियम क्या है, क्या आपतन कोण पर अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसी प्रकार के 4 ऑप्शन है, बताइए। आप खुद से देखिए ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा सही। तो मेरे हिसाब से दोस्त इसका जो परावर्तन का नियम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं दोस्त। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो बिल्कुल दोस्त, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्त। एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहने का मतलब आपतन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहने का मतलब प्रवर्तन कोण। जब भी लाइट किसी स्मूथ सरफेस जैसे मिरर से टकरा कर वापस आती है तो नॉर्मल अभिलंब के साथ बनने वाले दोनों एंगल्स बिल्कुल बराबर होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसे ये देखिए अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है। इससे आने वाली किरण इंसिडेंट रे, जाने वाली किरण रिफ्लेक्टेड रे। जब कोई लाइट स्मूथ सरफेस से मिरर से टकराकर वापस लौटती है तो यहाँ पे जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं दोस्त। ठीक है, तो ये था आपका अगला क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। समतल दर्पण द्वारा बनने वाली छवि कैसी होती, बताइए।
समतल दर्पण द्वारा बनने वाली छवि कैसी होती है? वास्तविक, उल्टी, आभासी और सीधी, छोटी। बताइए दोस्त। तो दोस्त इसका जो सही राइट आंसर होगा आभासी और सीधी होती है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाली छवि कैसी होती है? तो आभासी और सीधी। चलिए इसके बारे में जानेंगे दोस्त कैसे होता है, उसके बारे में बताएंगे। पहले अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्त। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? बताइए। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्त। क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? बताइए। तो दोस्त समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो जो होता है 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्त राइट आंसर। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं दोस्त। इसका आंसर देखते हैं क्या होता है, क्या है आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों आपका आंसर पहला जो आभासी और सीधा, दूसरा है 1 के बराबर। इसका मतलब दोनों क्वेश्चन जो हम बनाए हैं दोस्त सही है। ठीक है, अब चलिए और ये जो हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किए हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं दोस्त। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा तो क्या लिखा हुआ बात समझिएगा। घर के शीशे प्लेन मिरर, जो घर में आपका जो मिरर होता है वो क्या होता है? प्लेन मिरर होता है समतल दर्पण में हमारी इमेज जो होती है वर्चुअल, आभासी और इरेक्ट, सीधी बनती है। बिल्कुल दोस्तों, जो हम लोग का जो घर में प्लेन मिरर होता है उसमें हम लोग का जो इमेज होता है आभासी और सीधी बनती है। इसे स्क्रीन पर कैप्चर नहीं कर सकते। बिल्कुल दोस्तों, अब देखना है आगे क्या लिखा हुआ है। मैग्निफिकेशन यम, ये आवर्धन है। क्या है? आवर्धन क्या होता है? तो इसका जो आवर्धन मैग्निफिकेशन यम बराबर 1 का मतलब है कि इमेज का साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, ना बड़ा ना छोटा। देख सकते हैं दोस्त, जब आप प्लेन मिरर में अगर आप समतल दर्पण में अपना इमेज देखते हैं दोस्त, तो ना तो आपसे बड़ा दिखाई देता और ना ही आपसे छोटा। इसका मतलब क्या है? आवर्धन मतलब कि आपके ही एक प्रकार से जो इमेज है सेम है। इसका मतलब आवर्धन 1 के बराबर होता है दोस्त। ठीक है, तो ये भी बात आप क्लियर अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्त। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा तो वस्तु की दूरी क्या कहलाती है? बताइए। यू, भी, एफ, एम। तो दोस्त बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर होगा वस्तु की दूरी को यू कहते हैं। वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? यू कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। दर्पण में बनने वाली छवि की दूरी क्या कहलाती है? दर्पण में बनने वाली छवि की दूरी क्या कहलाती है? बताइए। तो दोस्त दर्पण में बनने वाली छवि की दूरी को भी से लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या सही बना है कि गलत। तो दोस्त बिल्कुल सही है, पहला यू हो गया, दूसरा भी हो गया। ठीक है, वस्तु की दूरी को यू कहेंगे, अब प्रतिबिंब की दूरी को भी कहेंगे। ठीक है, चलिए और आगे क्या लिखा हुआ इसको भी पढ़ लेते हैं। पढ़िए, इसको पढ़िए दोस्त, इसको पढ़िएगा। तो फिजिक्स में अल्फ़ाबेट ऑर्डर याद रखें। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहले ऑब्जेक्ट आता है तो यू, वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करेंगे। वही फिर इमेज बनती है तो भी, छवि की दूरी को भी से डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्त, अब साइन से रिलेटेड कुछ बात जान लेना है। साइन कन्वेंशन रूल, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में होता है। बिल्कुल दोस्त, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के बाईं ओर रखते हैं, इसलिए यू हमेशा याद, ये बात समझिएगा, इसलिए यू हमेशा निगेटिव होता है। ये बात आप हमेशा याद रख लीजिएगा दोस्त। जो यू होता है, जब आप एक प्रकार से बनाइएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, तो वहाँ पे ये साइन आपको काफ़ी ज़्यादा काम देगा। यू का साइन क्या होता है? हमेशा निगेटिव होता है। कैसे निगेटिव होता है? क्योंकि इसको हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए इसे इसका साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो दोस्त ये दोनों क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितना भी पॉइंट था वो भी हम बात आपको बता दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्त। तो देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दर्पण सूत्र बताइए। दर्पण सूत्र क्या है? बताइए, ये चारों में से कौन सा दर्पण सूत्र है? तो दोस्त ये जो है आपका पहला ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन मैग्निफिकेशन का सूत्र बताइए क्या है? बताइए मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या है दर्पण के लिए? तो दर्पण के लिए यहाँ पे बता, ये दर्पण के लिए है, लेंस के लिए ये नहीं बताया गया। बस बताइए आवर्धन का सूत्र बताइए। तो m बराबर v बटे यू, m बराबर v बटे यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये किधर गया ये। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्त। इसका आंसर देखते हैं तो बिल्कुल सही, आपका जो पहला है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, और वही दूसरा जो है m बराबर v बटे यू हो गया। ठीक है, चलिए दोस्त अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो क्या कहता है, पढ़िए इस बात को, पढ़िए कॉन्सेप्ट में क्या लिखा हुआ। तो मिरर फार्मूला में हमेशा प्लस साइन आता है। हाँ दोस्त, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही अगर लेंस रहता, लेंस फार्मूला पूछता तो कुछ नहीं करते, प्लस की जगह माइनस कर देते। ठीक दोस्त,
और आगे पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है, मैग्निफिकेशन यम बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट्स के से कितनी बड़ी है या छोटी। बिल्कुल दोस्तों, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है दोस्त कि जो इमेज बना है, प्रतिबिंब बना है, वो वस्तु से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ठीक है, प्रतिबिंब का मतलब ये होता है। जब भी आपको इमेज आवर्धन निकालना हो तो V/U कर दीजिएगा, तो आपका पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा आवर्धन क्या होगा। ठीक है, चलिए ये भी बात आपका क्लियर हो गया होगा दोस्त। चलिए अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है बताइए। तो अवतल दर्पण में फोकस कहाँ होता है बताइए, सामने, पीछे, कहीं नहीं, बीच में। और वही अगला क्वेश्चन बताइए, पहले इसका बता दीजिए, पहले ये हटाओ, ये वाला पहले हटाओ, पहले भाई ये क्लियर कर लो। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है। तो दोस्त ये जो अवतल दर्पण का फोकस होता है सामने ही होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, सामने होता है। चलिए वही अगला क्वेश्चन पढ़िए, उत्तल दर्पण का फोकस, कॉन्वेक्स का फोकस कहाँ होता है, तो कॉन्वेक्स का कहाँ होता है, पीछे होता है। ठीक है, अब चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्त, क्या सही है। तो बिल्कुल पहला का हो गया सामने, दूसरा का हो गया पीछे, बिल्कुल सही, जो हम बनाए हैं दोस्त बिल्कुल सही है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देखेंगे भाई, एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो भाई यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्त, देखिए क्या है। तो अंदर की पहले कॉनकेव मिरर, मतलब कि अवतल दर्पण में क्या होता है, अंदर की तरफ कर्व्ड होता है। देख लीजिए ये फिगर, देखिए अंदर की तरफ क्या है दोस्त, कर्व्ड है, कर्व्ड होता है, इसलिए इसका फोकस मिरर के बिल्कुल सामने फ्रंट बनता है। देख लीजिए इसका फोकस बिल्कुल सामने है। और वही कॉन्वेक्स में आएंगे दोस्त, ये है, देख लीजिए कॉन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, इसलिए इसका वर्चुअल फोकस मिरर के पीछे बिहाइंड होता है। देख लीजिए इसका मिरर के पीछे फोकस है दोस्त। ठीक है, तो चलिए ये भी बात आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उत्तल दर्पण किस प्रकार की छवि बनाता है बताइए, उत्तल दर्पण किस प्रकार की छवि बनाता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी, सीधी और छोटी प्रतिबिंब बनती है दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, जब वस्तु फोकस पर हो तो छवि कहाँ बनती है, अवतल दर्पण में बताइए। जब वस्तु फोकस पर हो तो छवि कहाँ बनती है, अवतल दर्पण में। तो दोस्त जब फोकस पर हो तो उसका जो छवि होता है अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। चलिए इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं दोस्त, क्या सही बनाए, बिल्कुल सही बनाए दोस्त। पहला का हो गया आभासी, सीधा और छोटा, दूसरा को हो गया अनंत। इसका मतलब दोनों के दोनों जो क्वेश्चन बनाए हैं मेरा सही है दोस्त। चलिए अब आगे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई, एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो क्या है बताइए। तो पहले है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट को छोटा, सीधा और वर्चुअल बना करके दिखाता है। बिल्कुल दोस्त, जब कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमेशा वस्तु को क्या करता है, छोटा, सीधा और वर्चुअल मतलब आभासी करके दिखाता है। वही कॉनकेव मिरर क्या करता है, कॉनकेव मिरर में एक स्पेशल ट्रिक है, अगर ऑब्जेक्ट ठीक फोकस पर खड़ा है तो लाइट रेज पैरेलल हो जाती है और इमेज इन्फिनिटी एक प्रकार से अनंत पर बनती है दोस्त। ठीक है, फिर से देख लीजिए इस बात को एक बार अच्छा समझ लीजिएगा। जो कॉनकेव मिरर है दोस्त, इस में एक स्पेशल ट्रिक है, अगर ऑब्जेक्ट ठीक फोकस पर खड़ा है तो लाइट रेज पैरेलल, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये इमेज में देख सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट देख सकते हैं ये फोकस पे है दोस्त, फोकस पे, तो इससे जो एक प्रकार से जब यहाँ से लाइट जाएगी एक प्रकार से, तो ये क्या हो जाता है, मिरर से टकरा के पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इमेज क्या कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। चलिए ये भी बात समझ में आ गया होगा। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है बताइए, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पीछे देखने के दर्पण में, सोलर कुकर में, खिड़की में, पानी में। तो दोस्त सोलर कुकर में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। अब देखो दोस्त यहाँ पे पढ़िए, किस दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे देखने के लिए किया जाता है बताइए, किस दर्पण का उपयोग वाहन, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो पीछे देखने के लिए जो मिरर रहता है, दर्पण रहता है, इसमें कौन सा दर्पण रहता है बताइए। तो दोस्त इसमें रहता है उत्तल दर्पण रहता है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन साथ में इसका आंसर देख लेते हैं, सही है कि नहीं। देख लीजिए, पहला का सोलर कुकर में और दूसरा का उत्तर, बिल्कुल सही है। अब इसका और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्त, इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्त क्या है। तो देखिए पढ़िए, ये लिखा हुआ बात को पढ़िएगा। पहला तो अवतल है, लाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है, बिल्कुल सही। जो अवतल दर्पण है क्या करता है, लाइट को एक जगह क्या करता है, इकट्ठा करता है, इसलिए सोलर कुकर में हीट फोकस करने के लिए यूज़ होता है दोस्त। अब देखिए, अब देखना है उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण वाइड एरिया कवर करता है, मतलब एक प्रकार से वाइड
एरिया कवर करता है और हमेशा सीधी इमेज बनाता है, इसलिए कार्स बाइक्स के साइड मिरर में यूज़ होता है ताकि पीछे का पूरा ट्रैफिक दिखे। ठीक है दोस्त, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा तो क्या है दोस्त, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है बताइए। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। गति में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, दोनों, कोई नहीं। तो दोस्त गति में परिवर्तन और दिशा में परिवर्तन दोनों, आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। बताइए ये वाला क्वेश्चन बताइए। तो बताइए दोस्त अपवर्तन का नियम किसने दिया, तो बताइए न्यूटन, स्नेल का नियम, ओम का नियम, हुक का नियम। बताइए अपवर्तन का नियम किससे संबंधित है। तो दोस्त ये जो है स्नेल के नियम से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर देखते हैं दोस्त। क्या दोनों के दोनों सही है, तो जी बिल्कुल दोनों के दोनों सही है। दोनों, पहला का दोनों हो गया, दूसरा का स्नेल का नियम, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्त। पढ़िए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, वो ये सब बात को आप पढ़िए। देखिए जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जैसे हवा से पानी में जाती है तो उसकी स्पीड बदलती है दोस्त। बिल्कुल, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा दोस्त, चेंज हो जाएगा, स्पीड बदल जाती है। स्पीड चेंज होने की वजह से उसकी डायरेक्शन भी मुड़ जाती है दोस्त। इस बेंडिंग को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्त, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है दोस्त तो क्या होता है, गति में परिवर्तन होता है और दिशा में भी परिवर्तन होता है। तो इसको ही क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसको मैथमेटिकली स्नेल्स लॉ साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है से डिफाइन करते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसको हम स्नेल के नियम से जानते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्त, क्या है, तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है बताइए। सामान्य की ओर मुड़ता है, सामान्य से दूर मुड़ता है, सीधा चलता है, रुक जाता है। बताइए, तो जब सघन से विरल में जाएगा दोस्त तो सामान्य से दूर मुड़ जाएगा, ये बताए और हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो बिल्कुल सामान्य से दूर मुड़ जाता है, इसका क्या है, सही राइट आंसर है, सामान्य से दूर। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्त, क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखिए, थिंक फास्ट। इमेजिन लाइट ड्राइविंग अ कार, एक क्या है, कार की तरह है। जब लाइट क्राउडेड एरिया का मतलब डेंसर से ओपन हाईवे मतलब खुला, मतलब रेयर में पर आती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो नॉर्मल लाइन से दूर अवे भागती है। ट्रिक, डेंसर टू रेयर बेंड अवे। देखना है दोस्त, ये बात आपको समझिए। जब विरल से सघन जाएगा, विरल से सघन तो अभिलंब की ओर, जब विरल से सघन तो अभिलंब की ओर, और यही जाता जिसे मान लो इधर से जा रहा है तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। ठीक है, अभिलंब से दूर भाग गया, अभिलंब से दूर भाग जाएगा। ठीक है, जब विरल से सघन तो अभिलंब की ओर और सघन से विरल तो अभिलंब से दूर। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट पढ़िए। अपवर्तनांक का सूत्र बताइए। अपवर्तनांक का सूत्र बताइए क्या होगा अपवर्तनांक का सूत्र। तो एन बराबर भी बटे एन बराबर ये हो जाएगा सी बटे भी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। अपवर्तनांक का मान हमेशा क्या होता है बताइए। अपवर्तनांक का मान हमेशा जो होता है दोस्त, अपवर्तनांक का जो मान होगा हमेशा 1 से अधिक होता है, हमेशा 1 से अधिक। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये दोस्त देख लीजिए, पहला का आंसर बिल्कुल सही, पहला का क्या है, ये सी बटे भी बिल्कुल, और 1 से अधिक दूसरा का, ये भी सही है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्त, क्या लिखा हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक। एन एक कंपैरिजन है, कंपैरिजन मतलब तुलना होता है वैक्यूम निर्वात में लाइट की स्पीड और किसी मीडियम में लाइट की स्पीड के बीच क्या होता है, एक तुलना होता है। क्योंकि लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, मीडियम में स्पीड हमेशा कम होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होता है, तो निर्वात में, और जो मीडियम अगर रहेगा तो उससे कम होगा। इसलिए एन की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे एन बराबर फार्मूला भी लिखा हुआ है, एन बराबर सी बटे वी। सी क्या है, स्पीड इन वैक्यूम, और वी क्या है, स्पीड इन मीडियम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा तो क्या लिखा हुआ है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है बताइए। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है, तो जब सघन से विरल और क्रांतिक कोण से अधिक, ये बिल्कुल हो जाएगा। जब किरण सघन से विरल में जाएगा और वो जो कोण होगा क्रांतिक कोण से अधिक होगा। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। जैसे ये जो है हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ही एक उदाहरण है दोस्त। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल क्या है,
तो वह कोण जहाँ अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रांतिक कोण क्या होता है, जब वह कोण अपवर्तन कोण अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो समझिए क्रांतिक, एक प्रकार से क्रांतिक कोण है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं दोस्त। आंसर भी देख लीजिए, आंसर आपका सही है, सघन से विरल और क्रांतिक कोण से अधिक और वह कोण जहाँ अपवर्तन 90 डिग्री हो। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये देखिए, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बड़ा हो जाए कि लाइट बाहर निकलने की जगह वापस मीडियम में ही बाउंस बैक कर जाए, इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR कहते हैं। क्रिटिकल एंगल वो लिमिट है जहां लाइट सरफेस के ठीक पैरेलल 90 डिग्री निकल जाती है। ठीक है दोस्त, इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, एक बार आप हो जाएगा आपका कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस का सूत्र क्या होता है बताइए। लेंस का सूत्र आपको बताए थे दोस्त कि बस कुछ नहीं करना है, जो आपका मिरर का फॉर्मूला होता है उसके बीच में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। ठीक, देख लीजिए इससे यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्त, यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये देखिए, अब इसका हम देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते थे। चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा, बताइए, सॉरी यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भाई मिरर फार्मूला में क्या होता है, प्लस होता है, और लेंस फार्मूला में क्या होता है, माइनस होता है। बाकी दोनों में क्या होता है, बस दोनों में क्या होता है, बीच में आपको अगर प्लस लगा दीजिएगा तो मिरर फार्मूला, अगर माइनस लगा दीजिएगा तो आपका कौन सा फार्मूला हो जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस लगा दीजिएगा तो लेंस और प्लस लगा दीजिएगा तो मिरर। देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, ये फार्मूला है दोस्त। यहाँ पे अगर माइनस की जगह प्लस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा मिरर फार्मूला, और अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, लेंस फार्मूला। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्त। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या लिखा, उत्तल लेंस किस प्रकार की छवि बनाता है बताइए। तो उत्तल लेंस सभी प्रकार की छवि बनाता है दोस्त, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उल्टा भी बनाता है, सीधा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है। ठीक है, तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वही अवतल लेंस किस प्रकार की छवि बनाता है, तो दोस्त अवतल लेंस जो होता है हमेशा आभासी, सीधी और छोटी बनाती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, क्या सही है, तो बिल्कुल सही है। पहला परिस्थितियों पर निर्भर करता है, फिर आभासी, सीधी और छोटी। ठीक है दोस्त, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है, देखिए तो मिरर का बिल्कुल उल्टा रूल चलता है लेंसेस में, बिल्कुल मिरर का उल्टा रूल चलता है लेंसेस में। यहाँ कॉनकेव लेंस हमेशा छोटी, वर्चुअल और सीधी इमेज बनाता है, लेकिन वही कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, एक ऑलराउंडर है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, कंडीशन उस पर डिपेंड करता है कि इमेज बड़ी बनेगी या छोटी, रियल बनेगी या वर्चुअल। ठीक है, तो ये देख सकते हैं दोस्त, एक प्रकार से अवतल लेंस है और ये क्या है, उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस की शक्ति का सूत्र क्या बताइए। तो लेंस की शक्ति को P से लिखते हैं, तो P बराबर क्या होता है, तो P बराबर दोस्त होता है 1/F। ये फोकस एक प्रकार से क्या होता है, उसके F के उल्टा होता है P। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर का SI मात्रक क्या है बताइए। पावर का SI मात्रक क्या है, तो पावर का SI मात्रक वाट, जूल, डायोप्टर, न्यूटन। तो दोस्त इसका राइट आंसर डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायोप्टर। चलिए एक्सप्लेनेशन, पहले आंसर देख लीजिए क्या सही है, तो बिल्कुल सही है। पहला का P बराबर 1/F, और वो दूसरा जो हो जाएगा पावर का SI मात्रक डायोप्टर। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्त। एक्सप्लेनेशन गौर कीजिएगा, तो पावर का मतलब है लेंस लाइट को कितनी ताकत से बेंड कर सकता है। पावर का मतलब क्या है दोस्त, पावर मतलब शक्ति का मतलब क्या है, तो वो जो है लेंस जो है लाइट को क्या करता है, कितना शक्ति से, कितना ताकत से उसको बेंड कर सकता है, मोड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ, तो छोटी फोकल लेंथ वाला लेंस लाइट को ज़्यादा बेंड करता है, इसलिए उसकी पावर ज़्यादा होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/F। तो P जो होता है F के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि अगर F अगर कम है तो P ज़्यादा होगा, अगर F ज़्यादा है तो P कम होगा। इससे मापने के लिए हम डायोप्टर D का यूज़ करते हैं। बिल्कुल दोस्त, अगर पावर को मापना है तो किसमें मापते हैं, डायोप्टर में। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एक प्रकार से देख सकते हैं हाई पावर है दोस्त, तो यहाँ पे F क्या है, शॉर्ट है, और यहीं F का लो पावर है, इसका मतलब क्या है, आपका F क्या है, लॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 1 डायोप्टर किसके बराबर होता है बताइए। 1 डायोप्टर किसके बराबर होता है, तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू होता है 1/M होता है। ठीक है, 1/M होता है। और डायोप्टर किसके बराबर होता है बताइए, तो ये भी तो वही क्वेश्चन है, दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए दोनों क्वेश्चन एक ही है, तो यहाँ पे चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्त जल्दी से। तो क्या है इसका राइट आंसर, क्या है, 1/M, बिल्कुल सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्त। एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, तो फार्मूला जो है P बराबर 1/F में फोकल लेंथ F हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए। जो 1/F है दोस्त, P बराबर क्या होता है, 1/F होता है।
जिसमें एफ जो होता है हमेशा मीटर में होनी चाहिए। अगर एक लेंस की फोकल लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर है तो उसकी पावर एग्जैक्टली 1 डायोप्टर होगी। ठीक है दोस्त, अगर एफ सेंटीमीटर में है तो पहले उसे मीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, फोकल लेंथ हमेशा किस में रहना चाहिए, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मीटर में बदलना है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, किस लेंस से निकट दृष्टि दोष मायोपिया ठीक होता है। तो निकट दृष्टि दोष है दोस्त, तो किससे क्या होगा बताइए, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस से